प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 से कक्षा 8 के विद्यार्थियों को संख्याओं के बारे में ज्ञान करवाएंगे। संख्याएं ये विषय बड़ा विस्तृत है, पर हमारे सिलेबस में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों में संख्याएं 3 प्रकार की हैं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। इन पर विचार करेंगे, तो आप धैर्यपूर्वक इसको समझें। संख्याएं नंबर 1, प्राकृत संख्या। नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। नंबर 3, पूर्णांक। अब हम प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक इनको विस्तार से जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं के बारे में विचार करेंगे। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याएं साधारणतः गिनती को कहते हैं, और इसको परिभाषा में इस प्रकार बांधेंगे। प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो जमा के 1 से होकर जमा के अनंत तक जाती है, जिसमें सभी जमा की संख्याएं आ जाती हैं, जमा की सभी संख्या। प्राकृत संख्या वह संख्याएं जो जमा के 1 से शुरू होकर जमा के अनंत तक जाते हैं। जमा के 1 से शुरू होकर जमा के अनंत तक जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100, अनंत तक। ये अनंत का चिन्ह है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि जमा की जो भी संख्याएं हैं, उन सब संख्याओं को प्राकृत संख्या कहेंगे। आप इसको अपनी कार्य पुस्तिका में उतार लें और इसको याद कर लें। नंबर 2, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होकर जमा के अनंत तक जाती हैं। इसमें सभी जमा की संख्याएं आ जाती हैं और 0 शामिल होती है इसमें। तो आप देखेंगे वह संख्याएं जो 0 से शुरू होकर जमा के अनंत तक जाए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5,
10, 20, 50, 100, लाख सभी जमा के अनंत, ये अनंत का चिन्ह। तो पूर्ण संख्याओं में आप ध्यान से देखेंगे कि जो हम प्राकृत संख्याएं लिखते थे वो भी इसमें सब शामिल है, और प्राकृत से अतिरिक्त केवल शून्य इसमें अधिक है। तो यदि हम पूरी संख्याओं के साथ शून्य की बात करेंगे तो उनको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इसमें ये ध्यान देने की विशेष जरूरत है कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं शामिल है, वो इसमें रहती है। नंबर 3, पूर्णांक। आप इसमें देखेंगे पूर्णांक में सभी जमा की, शून्य और सभी माइनस की संख्याएं, वह संख्याएं जो घटा के अनंत से शुरू होकर जमा के अनंत तक जाए, जिसमें शून्य भी शामिल है। जैसे ये अनंत का चिन्ह है, अनंत, माइनस लाख, माइनस 50, माइनस 20, माइनस 10, माइनस 30, माइनस 5, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100, लाख सभी। तो इसको हम ध्यान से देख रहे हैं, पूर्णांक में सभी जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं वो भी इसमें शामिल हैं, उनको हम पूर्णांक भी कह सकते हैं। और अगर यहाँ से हम देखें 0 से सभी जमा की, तो पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक में शामिल है। और ये जो माइनस की कोई भी संख्या की अगर हम बात करेंगे तो वो केवल पूर्णांक कहलाएगी। तो अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि हम पूछ सकते हैं कि 5 कैसी संख्या है, तो हम कहेंगे 5 प्राकृत संख्याओं में भी है, पूर्ण संख्याओं में भी है, पूर्णांक में भी है। तो आप 5 को प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। शून्य की बात करें, शून्य कैसी संख्या है, तो आप कह सकते हैं शून्य पूर्णांक भी है और शून्य पूर्ण भी है, लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं आता, इसलिए शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। और यदि केवल माइनस की संख्याओं की बात करेंगे तो वो प्राकृत संख्याओं में नहीं आती है, पूर्ण में नहीं आती, केवल पूर्णांक में आती हैं। तो माइनस की संख्याओं की बात करेंगे तो वो हम कहेंगे कि ये पूर्णांक है। तो इस प्रकार से इन तीनों प्रकार की संख्याओं को आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लेंगे और इसको ध्यान से आप याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी विषय पर और बताएंगे।